So x plus y equal to 10 and x minus y equal to 4. This pair of linear equation, this is the pair of linear equation. Pair of linear equation in two variable has a solution 7,3. Has a solution 7,3. This is the meaning of this whole chapter. Pair of linear equation in two variable. What solution? It has 7,3 a solution, a single unique solution. Should we go further if you have written this? Okay. Now what was our second case? केस 1 तो ये हो गया. केस 2, yes, केस 2 was parallel line. So let us take one example of parallel line, and what happens in the case of parallel lines, that also we should know. जैसे पहले वाले केस में a1 upon a2 was not equal to b1 upon b2. पैरेलल लाइन के केस में a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, and is that also equal to c1 upon c2? No, that is not equal to c1 upon c2 if you want to represent the parallel lines. So एक example. So एक standardization रहना चाहिए, इसीलिए a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0, and second equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Case 2. Case 2. Case 2 क्या है? Parallel lines. Parallel lines में कंडीशन क्या होनी चाहिए? That a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, where a1 and a2 are the coefficients of a1 and a2 are the coefficients of x, not y. a1 and a2 are the coefficient of x in both the equations. a1 and a2 are the coefficient of x. b1 and b2 are the coefficient of y, and c1 and c2 are the constants, and c1 and c2 are the constants. ठीक है, तो पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन है कि a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2. ठीक है, ये हो जाने के बाद now we take one example to check whether this is really happening or not, and that example is as follows. The first equation is x plus 2y minus 4 equal to 0, and second equation is 2x plus 4y minus 12 equal to 0. These are the two equations. Okay, so we got this 2x plus 4y minus 12 equal to 0. इधर अपना x plus 2y minus 4 equal to 0 ये तो मिल गया. अब इसका हमें टेबल बनाना है. चलो लेट अस फॉर्म अ टेबल. टेबल बनाते समय हैंडी इक्वेशन कौन सी आएगी आपको? वेरी मच इजी टू हैंडल. x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. ये हैंडी हो जाएगा आपके लिए. आप -4 उधर लेके जाओगे तो दिस वुड बी हैंडी फॉर यू. नाउ x को अगर हमने 2 रखा तो y को भी हम रखेंगे कितना? 1. 2 प्लस 2 1 सा 2, 2 प्लस 2 1 सा 2, है ना? बराबर है कि नहीं? कि नहीं समझा? समझा. ओके ओके. अगर x लिया 6 तो y लेंगे -1. अगर x लिया 6 तो y लेंगे -1. अगर x लिया 0 तो y लेंगे 2.
और एक पॉइंट है अपने पास इजीली जो आता है हर बार, जो है y इक्वल टू 0 लिया तो x आएगा 4। अब आपको इनमें से जो भी आसान लगे, 1 2 3 या 1 2 3, जो भी आसान लगे वो प्लॉट करिए। ठीक है, दूसरा टेबल फॉर्म करते हैं। दूसरा टेबल फॉर्म करते समय हैंडी इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, दैट वुड बी वेरी मच हैंडी फॉर अस। सो लेट अस स्टार्ट सब्सटीट्यूटिंग। अगर x इक्वल टू 0 रखा, एकदम आसान वाले दो वैल्यूज़ तो हमेशा यही रहेंगे, एक बार x0 एक बार y0, ये दो सॉल्यूशन हमेशा लेना ही लेना है। तो x इक्वल टू 0 लिया, y कितना आएगा 3, और y इक्वल टू 0 लिया तो x कितना आएगा 6, बराबर है। उसके बाद अगर मैंने y को लिया 2 तो 4 2 सा 8, एंड x को भी लिया 2 तो 2 2 सा 4, 8 प्लस 4 12, सही बात है। ओके ठीक है। नाउ लेट अस प्लॉट देम ऑन द ग्राफ। वाइल प्लॉटिंग देम ऑन द ग्राफ, पे अटेंशन टूवर्ड्स वन थिंग कि ऑल द वैल्यूज़ आर पॉजिटिव कि नहीं। तो मैक्सिमम अगर हमने इस पे ये छोड़ दिया तो बाकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव x एक्सिस थोड़ा बड़ा बनाओ, पॉजिटिव y एक्सिस थोड़ा सा बड़ा बनाओ स्पेस में, सो दैट यू कैन गेट मोर स्पेस टू ड्रॉ इट। ओके, नाउ ओरिजिन, पहला y एक्सिस, x एक्सिस पे 1 2 3 4, कहाँ तक जाना है हमें, x एक्सिस पे कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि x एक्सिस पे थोड़ी जगह ज़्यादा ले लो पॉजिटिव साइड में, अभी मिटाना पड़ा मुझे, है ना। ओके, कोई बात नहीं। ये अपना ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, और y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो कोई बात नहीं, 1 2 3। अब x एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे लिया, y एक्सिस पे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो ये बोर्ड पे ना गलत आएगा। आप लोग तो वैसा नहीं करेंगे क्योंकि आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ग्रीन कलर का जो पेपर आता है, ग्राफ पेपर बोलते जिसको। सो पहला पॉइंट है 2,1, पहले इक्वेशन के पहले तीनों पॉइंट प्लॉट करके उसकी लाइन ड्रॉ करने के बाद ही आप दूसरे इक्वेशन पे जाओगे। ऐसा मत करना कि यहाँ के 3 पॉइंट मार्क कर दिए, यहाँ के भी 3 पॉइंट मार्क कर दिए और फिर कंफ्यूज होके बैठ गए कि कौन सा किसका है। सो द बेटर वे इज टू कंप्लीट द होल फर्स्ट इक्वेशन एंड देन गो टू द नेक्स्ट वन। सो 2,1 यानी ये हुआ पहला पॉइंट मेरा। उसके बाद 0,2 यानी ये हो गया मेरा y एक्सिस पे 0,2, और फिर आया हमारे पास 4,0। अब इनको स्ट्रेट लाइन से अगर हमने कनेक्ट किया तो हमारा पहला इक्वेशन का लाइन मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्री हैंड ड्राइंग इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। एनीवे, द इक्वेशन क्या है, ये x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है, ये अपना 2। फर्दर हम दूसरी इक्वेशन के लिए जाएंगे, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी, गिव सम रिस्पॉन्स। दिस इज 0,2, दिस इज 2,0, नहीं 2,1, सॉरी, दिस इज 2,1 एंड दिस इज 4,0। ओके, ये तो हो गया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। नाउ 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 देखना है हमें। 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 देखते समय हमें पहला पॉइंट 0,3 प्लॉट करना है। 0,3 विल बी ऑन द y एक्सिस, उसके बाद 6,0 x एक्सिस एंड 2,2 थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ, इन पॉइंट्स को, तो किस प्रकार के लाइंस लग रहे हैं आपको? दिख रहे पैरेलल लाइंस? थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, बट यू कैन बियर विथ मी। 2x plus 4y equal to 12 and x plus 2y equal to 4. Both the lines drawn on the graph
we already told you that they are going to give us which kind of lines? They are going to give us parallel lines. That's true. On the graph also they are giving parallel lines. So at how many points they will intersect? 0. Yes, they will intersect at 0 points. If they intersect at 0 point, how many solutions these two equations will have? How many solutions this pair of linear equation will have? It will have 0 solutions. It will have 0 solutions. Correct. No solutions. When in the case of parallel lines, no solution, that is 0 solutions. Correct है? समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? पूरा पूरा. ओके. सो आर.डी. शर्मा में से एक्सरसाइज 3.1, आर.डी. शर्मा में से एक्सरसाइज 3.1 एज अ होमवर्क कर पाएंगे सब लोग? सिंपल है, इसी के ऊपर बेस्ड है. एक मैं केस थ्री बता दूं क्या? केस 3 क्या है? केस 3 का कंडीशन क्या है, सिर्फ इतना बता देता हूं. केस 3 का कंडीशन, ऑल ऑफ यू, हाँ, केस 3 का कंडीशन बताओ. कुछ भी ड्रॉ नहीं करूंगा, कोई इक्वेशन नहीं लूंगा, वापस लेंगे कल हम लगे तो. केस 3 का कंडीशन सिर्फ इतना है कि इफ A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, then they are coincident lines. Then they are which kind of lines? Coincident lines. Coincident lines यानी coincide यानी एक के ऊपर एक, यानी you should not be able to find out difference between these two lines. तो यहाँ पे AB भी है और इसी के ऊपर CD भी है. तो जब ऐसे दो लाइन्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे, दे आर नोन एज कोइंसिडेंट लाइन्स. तो एट हाउ मेनी पॉइंट्स दे विल बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर? देन they will be intersecting at infinite points. If they are intersecting at infinite points, how many solutions they will have? They will have infinite solutions. They will have infinite solution. In the case of parallel line, no solution. In the case of intersecting line, only one solution, unique solution. In the case of parallel line, no solution. In the case of coincident lines, in the case of coincident line, infinite solutions. So that's how we introduce pair of linear equation in two variable. Okay, we have to go a long way in this chapter. We'll do it gradually tomorrow onwards. ठीक है? We will stop here today.